सर्दियों की एक लंबी और सुनसान रात थी। आसमान पर बादल इस तरह मंडला रहे थे जैसे किसी अंधी ताकत ने चांद को कैद कर रखा हो। शुमाल की तरफ जाती हुई वीरान सड़क पर सिर्फ एक ही रोशनी थी, एक पुराना मगर ताकतवर माल बरदार ट्रक जो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस ट्रक को चला रहा था उमरान, 40 साल तजुर्बा कार ड्राइवर, जिसने अपनी आधी जिंदगी खतरनाक रास्तों पर गुजारी थी। वो अक्सर कुराकरम हाईवे पर सफर करता था, जहां गहरी खाइयां, तंग मोड़ और प्रासरार खामोशी हर मुसाफिर को डरा देती थी। मगर उमरान के लिए यह सब मामूल था। कम से कम वो यही समझता था। इस रात वो अकेला था। रेडियो हल्की आवाज में पुराना गाना चला रहा था और ट्रक में लोहे के बड़े बड़े डिब्बे लदे हुए थे। घड़ी ने ठीक 12 बजाए तो अचानक रेडियो में से गाने की जगह किसी औरत की सुस्कियों की आवाज आने लगी। उमरान ने चौंक कर रेडियो बंद किया, मगर आवाज बंद ना हुई बल्कि और साफ हो गई, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब बैठा रो रहा हो। इसने गर्दन मोड़ कर देखा। कैबिन खाली था। उसका दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद उसे सड़क के किनारे धुंध का एक गहरा बादल नजर आया, जो अजीब अंदाज में सिर्फ एक मखसूस जगह पर फैला हुआ था। जैसे ही ट्रक उसमें दाखिल हुआ, फिजा में शदीद सर्दी फैल गई, शीशे धुंधला गए और सांस लेना मुश्किल हो गया। उमरान ने हीटर ऑन किया, मगर ठंड इसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। अचानक रियर व्यू मिरर में उसे पिछली सीट पर एक साया नजर आया। लंबे बालों वाली एक लड़की सर झुकाए बैठी हुई। उमरान ने घबरा कर मिरर सीधा किया, मगर जब दोबारा देखा तो वो साया गायब था। उसने जीरलब आयतल करसी पढ़ी और रफ्तार तेज कर दी। कुछ फासले पर एक पुराना पल आता था, जिसके बारे में ड्राइवरों में मशहूर था कि वहां अक्सर हादसे होते हैं। उमरान के जहन में एक पुराना मंजर बिजली की तरह चमका। 3 साल पहले इसी पल के करीब एक बारिश भरी रात में उसके ट्रक के सामने अचानक एक लड़की आ गई थी। ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश के बावजूद वो इसे बचा ना सका। वो खौफ और गिरफ्तारी के डर से रुके बगैर आगे बढ़ गया था। अगले दिन खबर सनी कि एक नामालूम लड़की की लाश दरिया के किनारे मिली। इस दिन के बाद से वो वाकया उसके दिल में दफन था, मगर आज वो जख्म फिर ताजा हो रहा था। जैसे ही ट्रक पल के करीब पहुंचा, इंजन ने अजीब सी आवाज निकाली और खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। उमरान ने कई बार चाबी घुमाई, मगर इंजन स्टार्ट ना हुआ। अचानक उसे अपने कान के पास सर्द सांस महसूस हुई और एक सरगोशी सुनाई दी, मुझे छोड़कर क्यों भागे थे। उमरान का जिस्म सन हो गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की पिछली सीट पर बैठी थी। इसके कपड़े फटे हुए, चेहरा जर्द और आंखें मुकम्मल सियाह। इसकी गर्दन एक गैर फितरी जाविये पर झुकी हुई थी। उमरान चीखना चाहता था, मगर आवाज हल्क में फंस गई। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और उसकी आंखों से सियाह माय बहने लगा, जो सीट पर टिपकने लगा। अचानक ट्रक के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए और शीशों पर अंदर की तरफ से हाथों के निशान अभर आए, जैसे कई लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। उमरान ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ट्रक अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और बगैर ड्राइवर के काबू के पल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उमरान रोते हुए चीखा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मगर जवाब में सिर्फ हंसी की गूंज सुनाई दी, एक खौफनाक खोखली हंसी। जैसे ही ट्रक पल के ऐन दरमियान पहुंचा, अचानक सब कुछ खामोश हो गया। इंजन बंद हुआ, बंद, आवाजें बंद, सिर्फ लड़की की सरगोशी, अब तुम नहीं भागोगे। उमरान ने आंखें बंद कर लें। उसे लगा कि ट्रक दरिया में गिरने वाला है, मगर चंद लम्हों बाद जब उसने आंख खोली तो सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। ट्रक पल के किनारे खड़ा था, अगला पहिया आधा हुआ में मालक। पुलिस और चंद मकामी लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक राहगीर ने सुबह सवेरे ट्रक को खतरनाक हालत में देखा और इत्तला दी। हैरत की बात यह थी कि ट्रक के दरवाजे बाहर से बंद थे और अंदर उमरान बेहोश पड़ा था। मगर असल खौफ इस वक्त शुरू हुआ जब उमरान ने अपने हाथों पर नील के निशान देखे, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ा हो, और उसकी गर्दन के पीछे मिट्टी से लिखा हुआ एक लफ्ज था, वापसी। उमरान ने उसी वक्त फैसला किया कि वो सच छुपाएगा नहीं। उसने पुलिस को 3 साल पुराना वाकया बता दिया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। मकतूला के घर वालों से माफी मांगी और अदालत में एतराफ जुर्म किया। सजा काटने के बाद उसने ड्राइविंग छोड़ दी और एक सादा जिंदगी गुजारने लगा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
लोग कहते हैं कि आज भी उस पल पर रात के वक्त एक ट्रक खड़ा नजर आता है जिसकी हेडलाइट्स जल रही होती हैं, मगर अंदर कोई नहीं होता। जब कोई करीब जाकर देखता है तो रियर व्यू मिरर में एक लड़की बैठी दिखाई देती है। सियाह आंखों के साथ है और कभी कभी सर्द हुआ में एक आवाज गूंजती है, मुझे क्यों छोड़ा था। इस वाक़े ने उमरान को सिखा दिया कि इंसान अपने गुनाहों से चाहे जितना भी दूर भागे, एक दिन इसे सामना करना ही पड़ता है। अंधेरी सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, वो इंसान के ज़मीर की गवाह भी होती हैं, और ज़मीर की अदालत में कोई वकील, कोई बहाना, कोई फरार कबूल नहीं होता।